आखिर क्यों भगवान का नाम लेने पर एक शिष्य डूब गया। एक समय की बात है, एक महान ऋषि अपने गुरुओं और शिष्यों के साथ एक चौड़ी और गहरी नदी पार कर रहे थे। नदी का प्रवाह बहुत तेज था, लेकिन ऋषि की तपस्या और सिद्धि के कारण सभी लोग सुरक्षित रूप से पानी के ऊपर चल पा रहे थे। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा था, जब तक नदी पार न हो जाए, मन को एकाग्र रखो और मेरा नाम स्मरण करते रहो। संदेह या भय को मन में मत आने देना। सब शिष्य श्रद्धा से ऋषि का नाम जपते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक शिष्य के मन में विचार आया, मैं गुरु का नाम क्यों ले रहा हूँ? असली शक्ति तो भगवान में है, क्यों न मैं सीधे भगवान का नाम लूं? यह सोचते ही उसने ऋषि का नाम छोड़ दिया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसके मन में यह बदलाव आया, उसका ध्यान भटक गया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी के अंदर डूबने लगा। शिष्य घबरा गया और सहायता के लिए पुकारने लगा। ऋषि ने तुरंत उसे देखा, करुणा से मुस्कुराए और उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। किनारे पहुँचने के बाद शिष्य ने लज्जित होकर पूछा, गुरुदेव, मैं तो भगवान का नाम ही ले रहा था, फिर भी मैं डूब क्यों गया? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु से होकर जाता है। जब तक अहंकार त्याग कर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से मार्ग पर नहीं चलोगे, तब तक केवल नाम लेने से ही पार नहीं हो पाओगे। उन्होंने आगे कहा, भगवान का नाम महान है, लेकिन गुरु पर विश्वास और आज्ञा का पालन ही उस नाम को सार्थक बनाता है। शिष्य ने चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर विनम्रता और श्रद्धा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। कथा की सीख केवल भक्ति नहीं, विनम्रता और गुरु पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।